नेट्रोमेयर के पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन भी इस तरह की होती है कि इनएक्टिविटी होती है, देर तक स्टूल ही नहीं पास हो रहा, कई कई दिन गुजर गए, अर्जिंग ही नहीं हो रही। मतलब जो कुछ नर्व्स का काम था भाई डॉक्टर साहब वो सब कुछ नहीं हो रहा। जब हम ये कहते हैं कि ये नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा काम करता है, तो फिर मैं ये सोच रहा था कि अगर ये इतनी नर्व्स पे काम करती है सोडियम, तो फिर इसको जितने हमारे नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम है उस पर तो इसका इफेक्ट ना चाहिए। जो हम सदियों से हमारी बुक्स लिखी हैं, रेपर्टरी है, चीज़ें हैं। मैंने पहली चीज़ देखी कि हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे जो हेड है वो क्या है, वो हमारा ब्रेन है। मैंने देखा कि अगर ये इतना ही अहम है तो ये हेड की इंजरी, कोई भी नर्व जहाँ पे डैमेज हो तो वहाँ पे सोडियम को आना चाहिए। और मज़ेदारी की बात, मैंने तो ये 3-4 रुब्रिक ली। जब मैंने इस तरह के साइंटिफिक पैराडाइम में देखना शुरू किया, कितनी रुब्रिक्स हैं वहाँ पे। हेड इंजरीज एलिमेंट फ्रॉम, हम नेट्रम सल्फ देते हैं, वो भी सोडियम है। हम दूसरा हेड इंजरीज एलिमेंट ओल्ड, पुरानी हो गई है, कभी चोट लगी सी 4 साल पहले, 2 साल पहले, उसमें नेट्रोमेयर भी है, नेट्रम सल्फ भी है। हेड इंजरीज पेन है, उसके बाद मैकेनिकल इंजरीज हो गई। यानी इसका क्या हमें ये समझ आई, जब हमारे नर्व्स डैमेज होती हैं कहीं ना कहीं सोडियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। हमें अगर किसी और मेडिसिन की इंडिकेशन मिल रही है हमें ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन हमारा माइंड सोडियम को ज़रूर देखना चाहिए कि भाई होता ही यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का अहम किरदार है। अगर सोडियम नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते, ये इतना ज़्यादा अहम है और इसको भी बॉडी नहीं बनाती। फिर दूसरा, मैं देखता रहा, मैंने कहा और नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम है, जिस तरह आई साइड के लोगों के प्रॉब्लम आते हैं बहुत ज़्यादा। कोई बंदे आजकल आ रहे हैं मोबाइल को देख देख के, आई साइड कमज़ोर हो रही है। किसी एक नर्व की बात की ना हमने शुरू में, किसी एक नर्व में कोई ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई, स्ट्रेस्ड हुई, उसकी वजह से अगर आई साइड की लॉस हो रही है नेट्रोमेयर। फिर पढ़ के अगर कोई बंदा ज़्यादा पढ़ रहा है तब, ये ख़वातीन अक्सर घर में, या पहले थोड़ा ज़्यादा होता था ये कल्चर, वो कपड़े सिया करती थी, कपड़े सी के, क्योंकि फोकस्ड रह के ना एक ही चीज़ पे। जब एक चीज़ पे फोकस रहते हैं, फोकस करता कौन है, ये सारा कुछ हमारी ये नर्व्स ही तो कंट्रोल कर रही हैं। जब वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं वहाँ पे नेट्रोमेयर। मैं ज़्यादा नेट्रोमेयर को आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि सोडियम अकेला रह ही नहीं सकती, और सोडियम हम जितनी ज़्यादा लेते हैं वो लेते भी सोडियम क्लोराइड में है, कॉमन साल्ट में है। और क्योंकि सोडियम को लोग जनरली तौर पे एक दूसरा नाम उसको समझते हैं कि सोडियम क्लोराइड है, और आज हम ज़्यादातर डिस्कस ही सोडियम क्लोराइड को करेंगे। फिर इवन वीएन ब्लाइंडनेस राइटिंग, मतलब बंदा अंधा हो सकता है लिख लिख के, क्यों, नर्व्स एग्जॉस्ट हो गई। ये इसलिए बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर हम जब हमारे पास कोई पेशेंट आए तो हमें सोडियम को इस पैराडाइम में भी देखना है कि इसका ये भी एक विंडो है, यहाँ से भी हम देख सकें। अच्छा, अगर यही है तो मैंने ये कोविड के दिनों में बहुत एक्सपीरियंस किया, खैर रिसेंट भी किया। लोगों को अक्सर होता था, कोरोना हुआ, उसके बाद उन लोगों ने कहा ये बहुत कॉमन सिम्टम रही है जी, स्मेल चली गई, टेस्ट चला गया। मैं सोचता रहा कि ये क्यों होता है, तो ये समझ आई कि जब किसी भी बंदे को कोविड हुआ, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई, सोर थ्रॉट हुआ या कुछ भी, नेज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन के बाद वो नर्व डैमेज हुई, वहाँ पे बेशक कैल्सिफिकेशन हो गई। अब बंदे का बाकी सारा मेटाबॉलिज्म सोडियम का ठीक है, लेकिन उस नर्व का ठीक नहीं है। अच्छा, उस नर्व का ठीक नहीं है तो वो क्या कर रही, वो अपना काम नहीं कर रही, वो कहती मैं बैठी। फिर हम क्या करते हैं, नमक वो बंदा ले रहा होता है। और एक और चीज़ बताऊं, नमक ले रहा होता है, यहाँ पे तो होम्योपैथी का काम है, यही तो आप लोगों के हाथ में खजाना है। आप पोटेंटाइज्ड मेडिसिन देते हैं, वहाँ पे डायनामिक पावर में मेडिसिन देते हैं, वो उसके मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करती है। ये शायद हमारे मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ऐसी चीज़ें नहीं है उनके पास, जितना कुछ हमारे पास है। ये स्मेल चली जाती है, मैंने बहुत लोगों को दी। अच्छा, एक चीज़ और, जब नर्व डैमेज होती है, किसी भी कोई बंदा आया हमारे पास, डॉक्टर साहब फॉर एग्जांपल, इन्होंने कहा मेरे ना दांत में दर्द है। हमने कहा अच्छा, हम देखने लग गए। हमारी अंडरस्टैंडिंग में क्या हुआ कि कोई किसी नर्व सेंसेशन ना बहुत ज़्यादा उसको ले रही है कि कहीं पे इन्फ्लेमेशन होगी। सोडियम की जिस तरह मैंने एक बात की कि जहाँ पे सोडियम होगा वहाँ पे पानी साथ होगा। अच्छा, जहाँ पे सोडियम नहीं है तो वहाँ पे पानी फ्रीली मूव करेगा बॉडी से। एक सादी बात बताता हूँ, मतलब अगर सोडियम बॉडी में बहुत ज़्यादा तो पसीना नहीं आएगा, अगर बंदे ने बहुत सारा लिया। अगर सोडियम नहीं है तो पसीना, एक्सेसिव पर्सपिरेशन भी होगी। अच्छा, इसमें मैंने ना रेपर्टरी की रुब्रिक देखी
कि नेट्रम म्योर का टूथ एक ऐसा होगा कि उसमें अगर वो नर्व डैमेज हुई है, वहाँ पे सोडियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, सोडियम नहीं है, मुंह से एक्सेसिव पानी आने लग जाएगा, जिस तरह मरक्सॉल में आता है। हम थोड़ा सा ना साइंटिफिकली लॉजिकली चीज़ों को करने की कोशिश करें, हमें आइडिया हो कि एक्चुअल में क्या होता है। फिर ये मैं जितनी और नर्वस सिस्टम की चीज़ों को देखता था कि हमारी नेट्रम म्योर की कॉन्स्टिपेशन कैसी होती है। नेट्रम म्योर के पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन भी इस तरह की होती है कि इनएक्टिविटी होती है, देर तक स्टूल ही नहीं पास हो रहा, कई कई दिन गुजर गए, अर्जिंग ही नहीं हो रही, मतलब जो कुछ नर्व्स का काम था भाई डॉक्टर साहब वो सब कुछ नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट बस डल ड्रोजी। अब ये देखें कि रिमेन्स लॉन्ग इन रेक्टम, स्टूल वैसे ही पड़ा है, अर्जिंग नहीं है, अर्जिंग एब्सेंट है। बहुत ज़्यादा जब तक स्टूल नहीं हो जाता कि ब्रेन को मैसेज जाएगा भाई घूमते चला जा, तब तक अर्ज नहीं होती। उसके बाद इवन जिस तरह हम सिलीशिया के पेशेंट को समझते हैं कि अक्सर ये रूब्रिक कि मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है, वो नेट्रम म्योर में भी है।